नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स। आज की परिवेश में हम देख रहे हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एकाग्रता नहीं बन पा रही है, कंसंट्रेशन, फोकस नहीं बन पा रही है। तो इसके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे किसी भी विषय पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। वही पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ और बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ और ही अर्थ निकलेगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन कैसे बने, तो उसके लिए जो है आपको मेडिटेशन यानी ध्यान, फोकस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखें कि ये जो आज का परिवेश है, आज की जो परिस्थितियां हैं, ये हमारे समाज में ऐसी भागम भाग, ऐसी लोग एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे का देख करके, भाई सही है, जागरूकता बढ़ी है, सचेत हो रहे हैं लोग, अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस होना, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, तो वह भी नुकसानदायक है। और उसी का कारण है आज आप देखें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के पत्नी ने पति को थोड़ा सा उसकी बात नहीं मानी, सुसाइड, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सुसाइड, माता पिता थोड़ा सा डांट दिए, बच्चे सुसाइड। यानी हर जगह आए दिन पेपर में, आए दिन मीडिया के माध्यम से, आए दिन सोशल समाज में ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि अरे यार ऐसी घटना हो गया, नहीं करना चाहिए। जीवन को जीने के लिए, जीवन को सुकून शांति से बिताने के लिए हमारे जीवन में जो हमारे ऋषि मुनि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, ऐसे तमाम ऋषि मुनि का अगर देखा जाए तो हमारा भारतीय समाज जो है शांत तरीके से अगर किसी बात को सोचें, आप समझें, आप करें, तो उससे निष्कर्ष यह निकलता है कि आखिरकार ऐसा क्यों उन्होंने किया। पहले का समाज अभाव का था, लोगों के पास इतनी सुख सुविधाएँ नहीं थी, लोग इतने जागृत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आयु लंबी होती थी। लेकिन आज जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे आपकी आर्थिक सुविधा हो, चाहे आपकी सामाजिक सुविधा हो, चाहे राजनीतिक सुविधा हो, चाहे इस तमाम तरह की सुविधाओं से आदमी भरा हुआ है, लेकिन उसको जो है शांति नहीं है, उसको कहीं चैन नहीं है। तमाम तरीक़ों के रोगों से, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एंजाइटी है, स्ट्रेस वगैरह, तमाम हर समय वह तनाव में रह रहा है। तो इसके लिए जो है हम ये अपने छात्रों से, अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में जो है सकारात्मक ऊर्जा अगर लाना चाहते हैं, अगर एकाग्रता बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में जो है मेडिटेशन वगैरह का भी बहुत महत्व है। लोग ये धारणा बना लेते हैं कि अगर कहीं कोई बात आती है कि भाई ध्यान लगाना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, तो लोग सोचते हैं अरे यार ध्यान ज्ञान की बातें तो आदमी वो चौथापन, जब उम्र ढलेगी, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, अभी क्या है, अभी तो खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन इसका संबंध हमारी जो ये ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, इसमें जो तमाम नेगेटिविटी, जो नकारात्मक बातें आती हैं, क्यों आती हैं? अगर हम इसको सोचें, पूरे अपने एक तरीके से साइकोलॉजिकल या आप बायोलॉजिकल अध्ययन करें अपने दिमाग का, अपने पूरे बॉडी का, तो भाई हमारा शरीर भी तो एक तरीके से एक सिस्टम है, एक मशीन है, और ये भी चल रहा है किसी न किसी की एनर्जी से। तो उसको आप जगाएं। जैसे विवेकानंद ने कहा कि व्यक्ति की
आंतरिक शक्तियों को अभिव्यक्त करना। ये आपके अंतर जो है आंतरिक शक्ति है। महात्मा गांधी ने कहा कि शरीर, मन और आत्मा को जो है शिक्षा यह एक ऐसा माध्यम है कि उसको शरीर, मन और आत्मा का जो है विकास हो। तो इस तरीके से हम आज पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है परेशान हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। बिना दवा खाए उनको नींद नहीं आ रही है, बिना जो है डॉक्टर के यहाँ जाए उनको आराम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की आज देखिए हमारा यही जो ये मेडिटेशन वगैरह है या जो कंसल्टेशन वगैरह, इस चीज़ को हम विदेशी लोग अपना रहे हैं। भी बाबा रामदेव को देख लें या तमाम जो है वो आर्ट ऑफ लाइफ के वो जयशंकर गुरु जी हैं, तो रविशंकर जी हैं। और इस तरीके से आप पुरानी लोगों को देखेंगे तो उन लोगों का भी यही था कि भाई मन को शांत कैसे करें। जैसे आपको क्रोध आ रहा है, आपको ईर्ष्या हो रही है, आपको जलन हो रही है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल है, ये जैविक क्रियाएं हैं। लेकिन इस क्रियाओं को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट, हो सके तो 10 मिनट आप शांत मन से बैठें और खाली पेट हो, सुबह का समय हो और ध्यान लगाएं। अब ये समस्या आती है भाई ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान लगता ही नहीं है। बड़ी समस्या ये भी है कि ध्यान लगता ही नहीं है, इधर उधर की बातें आती हैं, ये नुकसान हो गया, वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये आएंगे वो जाएंगे, भाई ध्यान ही नहीं लगता। तो किसी ने कहा कि ध्यान लगाने के लिए आपको क्या करना है कि 2-3 बातें आपको याद रखनी है। कि जैसे पहला है कि आप यह न सोचें कि दूसरे के मन में क्या चल रहा आपके प्रति। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे यार मैं तैयारी करने आया हूँ इलाहाबाद या दिल्ली, तो लोग सोचेंगे यार भैया हाँ चलो IAS की तैयारी करने गया है, क्या होगा कैसे होगा। तमाम लोग, मम्मी सोचेगी, पापा सोचेंगे, भैया सोचेंगे, बाप सोचेंगे, ऐसे लोग सोचेंगे। तो इस चीज़ को तो आप निकाल ही दें, लोग क्या सोचेंगे, आप स्वयं अपने बारे में सोचें। कहा गया है ना कि आप उस समय तक संतुष्ट रहते हैं जब आप जो करते हैं अगर अपने मन से आप ईमानदारी से न्यायप्रिय तरीके से करते हैं, तो आप ये सोचते हैं मैं ये कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, तो जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको आत्मसंतुष्टि होगी। और दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे तो समाज ऐसा है कि आपका बिगड़ जाएगा काम तो लोग हंसेंगे, और आप अच्छी निकल जाएंगे तो लोग हाय मारेंगे। जैसे 3 इडियट वगैरह में दिखाया कि नहीं, फ्रेंड रहते हैं, अगर देखते हैं आपका फ्रेंड ही है, ये नेचुरल है। आप अपने दोस्त से, अपने परिवार से और अपने पड़ोसी से कभी अलग नहीं रह सकते, और इनसे अलग नहीं रह सकते, और यही लोग आपसे जलते भी हैं। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि सूर्य पूरब निकलता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यह भी सदा सत्य है कि ये 3 लोग जो है आपसे जलते भी हैं और आप इनके बिना रह भी नहीं सकते। आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में हैं, अगर आप सफल हो गए, IAS हो गए, आपका ही दोस्त है, तो आपसे वह सहज भाव से नहीं मिलेगा, ये नेचुरल है। जैसे उन्होंने कहा ना 3 इडियट में कि उसका दोस्त लिस्ट देखता है, फेल हो जाता है, वो भी लिस्ट में उसका नाम नहीं देख पाता, तो बड़ा उसको अफसोस होता, आगे बैठ जाता है, यार मेरा दोस्त फेल हो गया। लेकिन किसी ने आके बताता है, कोई आके बताता है अरे फला तुम्हारा दोस्त तो यार टॉप कर गया, तो वो कहता है ना कि अरे यार अगर दोस्त जो है फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर वो टॉप कर जाए, मुझसे ज़्यादा नंबर पा जाए को, तो उससे ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्त, परिवार और पड़ोस या समाज आप उसको कह लें, सोसाइटी कह लें, तो इस तरीके से आप ये ना सोचें कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। आप स्वयं फोकस बनाएं और कंसंट्रेशन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कुछ समय के लिए आप ये अपने मन से ये निकाल दें कि दूसरों के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। आप स्वयं के बारे में अपना वो करें। दूसरी बात आती है कि लोग हंसेंगे,
वही हंसने दीजिए, हंसेंगे। जिस पे कहा ना, जिस पे समाज हंसा उसका घर बसा। वे इस जिस पे समाज नहीं हंसा वो तो एक तरीके से मरे के समान है। उसका क्या भाई, आप आगे बढ़ेंगे, तमाम बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, संघर्ष आएगा, उससे लड़ेंगे, जूझेंगे, सफल होंगे। तो अब जो कुछ करेगा ही नहीं, एकदम निरीह है, कुछ नहीं करेगा, बैठा हुआ है दिन भर, तो उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या लोग हंसेंगे। आप कुछ करने जा रहे हैं, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। भाई ज़िंदगी तो हार जीत का पहलू है। जो मैदान में उतरा ही नहीं वो उसकी क्या समझ में आएगा कि हार जीत क्या है। तो कभी चढ़ाव, कभी उतार, कभी दिन, कभी रात, कभी हंसी, कभी दुख, तो ये लगा हुआ है। और ये ना सोचें कि लोग हंसेंगे मेरे बारे में। तो ये भी बातें आप याद रखें कि ध्यान कैसे लगाएं। 2-3 बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इसको आप ना सोचें, और यह भी जो आप कर रहे हैं यह भी ना सोचें कि लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। उसके बाद उन्होंने कह रहा है कि कभी कभी आप कुछ करने जाते हैं तो लोग ये धारणा बना लेते हैं कि अरे बहुत लोग इसके पहले किए और कुछ नहीं कर पाए, एक तरीके से भय। तो यह भी आप ना सोचें कि अरे ऐसा क्या है। अभी देखिए टीना डाबी 22 वर्ष की अवस्था में IAS टॉपर हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी पॉलिटिकल साइंस से, और कुछ लोग IIT से BTech वगैरह करने के बाद 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बड़े बड़े लोग आए कुछ नहीं कर पाए। अगर मुलायम सिंह ये सोचे होते कि मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ पहुँच पाऊँगा, तो क्या कर पाते। इस तरीके से तमाम बहन जी मायावती जी को आप देखें, अगर ये सोची होती तो मैं यहाँ एक छोटे ये वकील या वो भी एक शिक्षिका थी तो मैं कर पाती। या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोचे होते तो क्या वो कर पाते। लेकिन आप करिए, आप उस चीज़ को करने के लिए प्रयास तो कीजिए। तो इस तरीके से यह मत सोचिए अपने मन में कि अरे बहुत बड़े बड़े लोग आए और कुछ नहीं कर पाए। तो यह भी आपके मन में होगा तो यहाँ भी आपका मन अशांत होगा। कहने का मतलब है कि तब आपको ध्यान नहीं लगेगा। फिर ये कि समय ना काटें। भाई समय लोग बहुत काटते हैं, जैसे क्या है कि पत्ते खेलना, गप्पे लड़ाना और इधर उधर की बातें करना। और ये आजकल अब सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, अगर देखा जाए सभी लोगों का परिवार जो है इस चीज़ समस्या से 4 लोग बैठे हुए हैं। तो बेटा बैठा है, बाप बैठा है, उसकी मतलब वाइफ बैठी है, फिर उसके बाद इधर एक बच्ची बैठी है, 4-5 लोग बैठे हैं। सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोग कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे, कोई सीरियल देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है। तो बात करने का लोगों के पास नहीं, समय लोग काटते हैं। तो इस तरीके का भी समय लोग पत्ते खेल रहे हैं, भैया पत्ते खेल रहे हैं, समय कटता चला जा रहा है। तो समय को आप जो है उसको सदुपयोग करें। अगर समय ही काटना है तो आप चेस वगैरह खेलें, समय ही काटना है तो आप भी योगा वगैरह करें, आप व्यायाम वगैरह करें। तो इस तरीके का आप समय का सदुपयोग करेंगे। समय को आप अगर अच्छे कामों में लगाएंगे, भाई योगा करेंगे, आपका एक तरीके से फिजिकल और मेंटल दोनों का विकास होगा। आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, एनर्जेटिक बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, हैं। तो इस तरीके से उज्ज्वल पाटनी, संदीप माहेश्वरी या मुंशी प्रेमचंद या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या गांधी जी या तमाम ऐसे साहित्यकारों की बुक या भगत सिंह की बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो जिससे आपके अंदर एनर्जी आएगी, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। तो ऐसी किताबों का आप अध्ययन करें। तो यह भी समय काटना, जिस समय आपके पास है तो ऐसे सदुपयोग कामों में लगाएं। आप पत्ते क्यों खेल रहे हैं, आप गप क्यों लड़ा रहे हैं, आप मूवी क्यों देख रहे हैं, आप इस तरीके की चीज़ें आप ना करें कि जो आपके जीवन के लिए नुकसान है। फिर इस तरीके की आज की सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा जो है भाई, यह तो है ही है कि भाई हम लोग पढ़े लिखे समाज में आगे आए, एक उद्देश्य तो रहता है कि शिक्षा को नौकरी से जोड़ना। ये मेरा अपना मत है कि हम लोग यहीं हताश, निराश और बहुत सारी जो है
मन में ये शंकाएं बन जाती हैं। अब जब शंकाएं बन जाती हैं, संदेह बन जाता है, संशय बन जाता है, तो वहाँ पर जो है आदमी के अंदर जो है आलस आ जाता है। तो इस तरीके की आप मेहनत तो करें, निकलें तो फील्ड में। आप अगर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, भाई शिक्षा आप लें और शिक्षा को उस टारगेट को बना करके जितना उसका पाठ्यक्रम है, कैरिकुलम है, उसको आप पूरा तैयार कर डालें। भाई कहा गया है कि अगर आप खेत है, आपका फील्ड है, अगर उसकी अच्छे से जुताई करेंगे, अच्छे से उसमें पानी देंगे, अच्छे से मिट्टी बनाएंगे, अच्छा बीज डालेंगे, क्लाइमेट अच्छा रहेगा, खाद अच्छी डालेंगे, तो वो अच्छे से अंकुरण होगा ही होगा। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, जो आपका वो करिकुलम पाठ्यक्रम सिलेबस है, वो अगर आप अच्छे से उसको तैयार करेंगे, वो अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से लगन से, उसको ईमानदारी से। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि हमारे जीवन में हम जब कोई कार्य करते हैं तो किसी न किसी को आधार मान के करना चाहिए या होना चाहिए या होता है, वही लोग सक्सेस होते हैं। इसलिए कि जैसे यहाँ देखिए आस्तिक और नास्तिक की बात नहीं आ रही है, थोड़ा सा ये बात है कि भाई अब हम आधार किसको मानते हैं? भाई सबसे बड़ा आधार तो हमारे ईश्वर ही है, हमारे गॉड ही हैं, हमारे चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, या आप देवी देवताओं में तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी है, सूर्य को ही मान लें आप, चंद्रमा, मतलब इस तरीके से किसी वृक्ष को नहीं कहा गया। हमारे यहाँ जो है पत्थर को भी पूजा जाता है। तो आप कहीं भी किसी, जैसे अभी एकलव्य था, वो मूर्ति बना करके उसमें उसको मान लिया कि इसमें ये शक्ति है, द्रोणाचार्य की वो शक्तियाँ हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी को आधार मान ले रहे हैं, अपने जीवन में स्तंभ मान ले रहे हैं, तो वहाँ से जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके अंदर वहाँ से प्रेरणा मिलती है, वहाँ से एनर्जी मिलती है, सकारात्मक सोच मिलती है। आप जब उस कार्य को करते हैं, अगर यह तो ज़रूरी है नहीं कि कार्य हर समय सक्सेस ही होगा, आप सफल ही होंगे भाई। तो जब भी उसमें कहीं न कहीं से कोई कमी आएगी, असफल आप होंगे, तो तुरंत आपको उस आस्था, उस ईश्वर, उस गॉड की आपको सहारा मिलेगा। और वो सहारा मिलेगा तो आपको धैर्य मिलेगा, आपको साहस मिलेगा, आपको आत्मविश्वास रहेगा, नहीं अब मैं इस काम को करूँगा, ईश्वर ने मुझे इसी के लिए बनाया है। अगर आप थोड़ा सा आपकी आस्था उनके प्रति नहीं है तो आपके अंदर असंतोष, संशय, शंकाएं उत्पन्न होगी और फिर आपको आलस आएगा। जब आलस आएगा तो आलस आराम को अपने साथ लेके आता है, तो पता चलता है कि आप फिर उस रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप भाई स्टूडेंटों की बात करना हो कि हम सुबह सुबह जाते हैं विद्यालय में, तो विद्यालय में भी प्रार्थना वगैरह कराई जाती है, इसीलिए कि हम चाहे जहाँ भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे पूरे ऑल वर्ल्ड की बात आप कर लें, हर कहीं न कहीं प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृतिवादी प्रकृति की पूजा, आदर्शवादी भाई इसी आदर्श की ऐसे पूजा करते हैं। चाहे जिस भी संप्रदाय के लोग हैं, किसी न किसी हमारा ये दिमाग, हमारा ये माइंड, हमारा ये चेतना एक तरीके से साइकोलॉजिकल है कि कहीं न कहीं से आप किसी न किसी को मान करके अगर उस कार्य को करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको असफलता मिल रही है तो वहाँ से आपको, आप पीछे नहीं हटेंगे। जैसे किसी ने कहा ना कि भाई कोई लड़का था, वो मेहनत कर रहा था, वो उसमें उसको था कि भाई 100 का 100 लाएगा, मेहनत करेगा, सफल होगा, लेकिन वह जो है असफल हो गया। तो फिर किसी के यहाँ गया, अपने अध्यापक के यहाँ, टीचर के यहाँ गया, तो वो बहुत निराश था, हताश था। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों निराश हो? तो उसने कहा कि सर ऐसे ऐसा मैं इतनी मेहनत किया था और उस हिसाब से मुझे नंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसमें निराश होने की क्या बात है, अगर तुम्हारे मन की नहीं होती,
अगर तुम्हारे मन की होती है तो तुम्हारे मन की होती है, भाई तुम किए हो तुम्हारे मन की है। अगर तुम्हारे मन की नहीं होती है तो ईश्वर के मन की होती है। अब तुम जानते हो कि ईश्वर किसी का जो है बुरा कर ही नहीं सकता, किसी का अहित कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ईश्वर के मन की हो रही तो ईश्वर तो तुमसे बड़ा है, तो ईश्वर के मन की हो रही तो और अच्छी बात हो रही है। तो इस तरीके से आप ये सोचें कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मन की हो रहा है। आप मेहनत, लगन और ये 3-4 बातें हैं जिसे आप ध्यान न दें, मतलब दूसरे के क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लोग हंसेंगे इसे भी नहीं हैं, फिर बड़े बड़े लोग इसके पहले कुछ कर नहीं पाए, मैं करूँगा तो क्या करूँगा। भाई हर जीवन में कुछ न कुछ लगा हुआ है, समाज में, आप परिवार में हैं, विद्यालय में हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो हर समय आदमी के दिमाग में जो है ये एक तरीके से चल रहा है कुछ न कुछ। आज का समाज इतना है कि लोग बातों बातों में उलझ जा रहे हैं, बातों बातों में ये स्ट्रेस वगैरह हो जा रही, तनाव हो जा रहा है लोगों को। बस अरे यार बात करने का ये नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वो नहीं है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें अगर करके आप 5 मिनट या 10 मिनट अपने घर में या कहीं भी शांत स्थान पे अगर ध्यान को लगाते हैं तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो आपका ध्यान और एकाग्रता, भाई एकाग्रता होगी तभी आप किसी काम को करेंगे, और जब एकाग्र होकर के काम को करेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप सफल होंगे, और जीवन में सफल होना ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का उद्देश्य है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, भाई विशेषकर अध्यापक का काम है पढ़ाना और स्टूडेंट का काम है पढ़ना। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों के लिए कि बच्चे भाई मेहनत से, लगन से ध्यान लगाएं। अच्छा, इसके कुछ लाभ हैं, जैसे आप जनरली बातें बहुत सारी हैं अभी, तो इसमें आप देखेंगे कि भाई अशांत मन को शांत करता है। क्या है भाई, आपका मन अशांत है, बच्चे हैं उनका मन अशांत है, ये है वो है, इधर उधर है, वो ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट मन को एकाग्र करते, अच्छा इस तरीके से कैसे बैठ गए आप, पलथी मार करके हाथ को ऐसे करके ध्यान मुद्रा में इस तरीके से करके, और उसके बाद अपनी सांसों को आप देखें, आ रही है जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से 5 मिनट, मात्र 5 मिनट सब कुछ भुला करके, ये जो 4-5 पॉइंट से होने के लिए बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये 2-3 बातें जो है ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपका मन जो है एकदम कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा। और ये आप करेंगे तो बैठ करके, और 5 मिनट हो सके तो भाई 24 घंटा आपके पास बचा हुआ है, और 24 घंटे में आप 5 मिनट समय निकालिए। और इसी 5 मिनट से अगर आपका इतना बड़ा वो हो जा रहा है, आपके अंदर जो है स्ट्रेस वगैरह, टेंशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह है, और तनाव, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध हैं, और इस तरीके की जो आपकी निगेटिविटी है, जो आपकी संशय, शंका, नहीं कहते हैं कि छोटे लोग जो है की सोच जो है शंका को जन्म देती है, और बड़े लोगों के बनी बड़े विचार करने वाले लोगों की सोच समाधान को सोच देती है। हम उस लक्ष्य, हम कह रहा है कि हम अपने उस मंजिल पे ध्यान ना दे करके हम रास्ते पे ध्यान दें। अगर हम रास्ते पे ध्यान देंगे तो हम मंजिल को अवश्य पा जाएंगे, और अगर हम मंजिल पे ध्यान देंगे और रास्ते से भटक सकते हो तो भले हमको रास्ता देखना भी, जाना हमको कैसे कैसे वहाँ तक, तो पहले हम उसका जान जाएंगे तो उसके बाद वहाँ तो हम पहुँच ही जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि इस सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, स्टूडेंटों के लिए विशेषकर। आज का जैसे समाज इतना देखने में लगता है अरे यार क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं ये बच्चे हैं, बड़ा सोच करके वो होता है कि भाई देखिए अच्छे अच्छे बच्चे, भाई ब्रिलियंट बच्चे, भाई आर्थिक अभाव है, सामाजिक परिवेश है, हमारा जो ये व्यवस्थाएं हैं इसमें जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, इस तरीके की तमाम समस्याएं आती हैं। तो उससे आप घबराएं नहीं हैं। आप अगर सुपर जॉब पा जा रहे हैं तो वहाँ फिर आपकी जात पात खत्म। जाति पात ये तो समझ लीजिए छोटे वर्गों के लिए है कि भाई ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। अगर आप बड़े जाति में थे तो वहाँ आपकी जाति, आप इंजीनियर हो गए तो इंजीनियर की जाति, आप आईएएस हो गए तो आईएएस की जाति।
तो बड़े लोगों की जात भी बड़े लोगों की कैटेगरी की ही हो जाती है। ये अलग बात है, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं विभाग वगैरह में, समाज वगैरह में होता है, लेकिन फिर वहाँ अच्छे लोगों की सोसाइटी हो गई। भाई आईएएस के लड़के के बर्थडे में आईएएस लोग ही आ रहे हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, है। तो इस तरीके से ये वहाँ से आप निकलने का प्रयास कीजिए, है। जब आप नीचे स्तर पे रहेंगे तो आपके अंदर जो है वो सोच जो है शंका को जन्म देती है, और बड़े विचारों में आप जाएंगे तो समाधान को सोच देती है। अब जब समाधान को आप सोच देंगे तो आप जो है सफल होंगे भी। तो इस तरीके से कह रहा है कि अशांत मन को शांत करता है। यह भी देखें आप, आपके अंदर जब नेगेटिविटी निकल जाएगी, आप ध्यान लगाएंगे, आपके अंदर हर समय स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी, तो आपका मन शांत रहेगा। आप हर बात को शांतमय तरीके से, उदार तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे। हर समय आप जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बहुत अच्छी बात है भाई। कहा ना, अरस्तु जी ने कहा ना, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य लाभ उससे हो रहा है, भाई हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है, भाई हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, अच्छे से जा रहे हैं, हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट, हमारे लीवर्स, हमारी किडनी, हमारे सारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम्स, मतलब सारे सिस्टम्स जो है, अगर हम पूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, अच्छे से हम अपनी खान पान संतुलित डाइट वगैरह ले रहे हैं, टहल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो हमारा ये स्वास्थ्य लाभ भी होगा। मेडिटेशन वगैरह करने से जब मन शांत रहेगा तो आप सारे कार्यों को सोच समझ के करेंगे तो आपका होगा। फिर कह रहा है ऊर्जावान बनाता है आपको। क्या बनाता है? ऊर्जावान, मतलब आप हर समय एनर्जेटिक रहेंगे, कार्य करने में आपको आलस नहीं लगेगा, आपको एक तरीके से आप थकेंगे नहीं, हैं। नहीं कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो आपके अंदर अगर वो स्फूर्ति रहेगी, साहस रहेगा, आपकी सकारात्मक सोच रहेगी, तो आप थकेंगे नहीं, हर समय पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। फिर कह रहा है आत्मज्ञान बढ़ता है। आत्मज्ञान का मतलब कि आप अपने सेल्फ को जानेंगे, भाई हमारा जीवन क्यों मिला है। भाई आप एक स्टूडेंट हैं, आपका वर्क है पढ़ना, आप एक माँ बाप है तो आपका माँ बाप बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना और उनकी देखभाल करना और पैसे कमाना। आप एक टीचर हैं तो आपका वर्क है कि आपको अच्छे से पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना कि भाई लगे कि हाँ आप ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ टीचर वगैरह ऐसे थे, पढ़ाते हैं, बच्चे पीछे शोर वगैरह करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो आत्मज्ञान, आप अपने को समझें कि हम जो भी कर रहे हैं अपने कार्यों का निर्वहन जो अच्छी तरीके से करें, जिसके लिए हमें बनाया गया है हम उसको अच्छी तरीके से करें। फिर कह रहा है कि सहनशीलता बढ़ती है आपके अंदर, जो है एक तरह से उदारता, सहनशीलता, है ना। जब आपको क्रोध नहीं आएगा, जब आपको क्रोध नहीं आएगा तो आपके अंदर किसी बात को लेकर तनाव नहीं होगा, आप सोचेंगे समझेंगे। जैसे किसी ने कहा ना कि क्रोध इतना खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक चीज़ है कि जैसे एक लोहार जो है लोहे को मोड़ना चाहता नहीं मोड़ पाता है, लेकिन जब उसको क्रोध यानी हीट कर देता है, लाल हो जाता है, तो जैसे चाहता है वैसे हथौड़ा मार के उसको मोड़ देता। तो ये क्रोध हमारे अंदर ऐसी बीमारी है, एक तरीके से ऐसा ये रोग है कि अगर क्रोध हमारे अंदर आ गया तो इस तरीके से हमें जो आदमी चाहे क्रोधित करके वो कर सकता है। वो हम अपने फोकस से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग नहीं कहते हैं कि लड़ाने का काम करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आदमी गुस्से में रहेगा, कहना कुछ और है करना कुछ और है, जाना कहीं और है चला गया कहीं और है। वही घर की बातें हैं, ऑफिस में आकर के क्रोध निकालता है, बीवी से क्रोध किया है तो आकर के वो अब नौकर के डांटेगा, नौकर फिर को डांटेगा तो कोई फाइल लिख रहा है यहाँ तो लिखना कहीं और है, लिख दिया कहीं और है। तो इसका कह रहा है कि आप अपने आत्मज्ञान को आप जानें। अपने को जब आप जान जाएंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्रोध नहीं होगा, सहनशीलता बढ़ती, चिंता कम होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है जब आपके अंदर ये सारी ऊर्जा हो जाएगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंसली किसी काम को करेंगे, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, तो आपके अंदर चिंता कम होगी।
आप अपने काम को अच्छी तरीके से करेंगे, अगर मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो आपके अंदर चिंता जो है कम आएगी, आपके अंदर नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में नकारात्मक सोच है, चाहे वो संशय हो, शंका हो, आलस हो, हैं, या डर हो, भय हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कम आएंगी तो आपके अंदर चिंता कम रहेगी। फिर कह रहा स्वयं का शुद्धिकरण होता है, ये भी जरूर है भी आपकी स्वयं का भी शुद्धिकरण होता है। स्वयं का शुद्धिकरण का मतलब आपके अंदर की जो नकारात्मक सोच है, नेगेटिविटी थिंकिंग्स है, ये आपके अंदर की निकल जाएगी। आप हर समय पॉजिटिव सोचेंगे, चाहे जहाँ भी आप रहें हर समय सकारात्मक सोचेंगे। आप जिसी भी बात कर रहे हैं हर समय पॉजिटिव सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी करने से पहले अरे यार ऐसा नहीं होगा, हैं, अभी जाने से पहले अरे यार बादल आ गया, अभी तो बारिश होने वाली है, बारिश हो जाएगी तो भीग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, ये होगा। तो ऐसा कुछ नहीं आप सोचेंगे, आपके अंदर जो है इस तरीके की बातें नहीं आएगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे, यार यार कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग निकले हैं, देखते हैं, छाता वगैरह ले लेते हैं, जाना तो है ही है, कर जाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे, लिखेंगे, तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे यार अभी तो क्या, छोड़िए, जाने दीजिए, आराम करिए यार, ठंडी लग रही है, जाएंगे बाहर तो ठंडा लग जाएगा। ऐसा क्या है, उसके लिए तो भी आपकी व्यवस्था है, आप कपड़े वगैरह पहन लीजिए, जाइए, तो बाहर तो निकलिए, आप करेंगे। एक दिन का समय छूटेगा तो पता चलेगा, फिर आपका छूटता जाएगा। तो इस तरीके की कह रहा है कि आप सत्य के करीब आते हैं, सत्य मीन्स ईश्वर के करीब आते हैं। भाई यहाँ तो थोड़ी सी बातें आती है, नहीं मैंने बताया ना कि आपके जीवन में कोई भी काम आपको करना है तो किसी न किसी को आप स्तंभ बनाएंगे। इस जीवन में जितने लोग भी सफल हुए हैं, चाहे वो आस्तिक हों, चाहे नास्तिक हों, चाहे कहीं के भी वो रहे हों, तो किसी न किसी को अपना एक फोकस, किसी न किसी को अपना एक स्तंभ बनाए हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे गॉड, हे माता, तुम मेरे ये कार्य को पूर्ण करना। हम लोग जाते हैं विद्यालय में, शुरू में नहीं प्रार्थना वगैरह इसीलिए कराई जाती है कि बच्चों से कि भाई हम ईश्वर से ज्ञान दें, हैं, माँ सरस्वती का वंदन करें कि माँ सरस्वती हमें ज्ञान दीजिए। नहीं पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों के सामने वही पैर से लग गई बुक्स वगैरह, तुरंत उसको ऐसे करके लगा लेते थे यार। तो ये भाव आपके अंदर जो आता, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है कि नहीं वो ज्ञान की चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरीके का जो है आप किसी न किसी को अपना वो मान करके, एक तरीके से आप आस्था का मान करके उसको आप करेंगे, तो उसमें जो भी आपकी सामने समस्याएं, बाधाएं, विपदाएं हैं, जो रुकावटें आएंगी, तो उससे आप डरेंगे नहीं। आप ये मानेंगे नहीं, बस ये मेरे पीछे तो ये खड़े हैं, ये ईश्वर हैं, ये माँ खड़ी हैं, ये भगवान खड़े हैं, ये मुझे ज़रूर सफल करेंगे। और जब आपके अंदर ये सोच आएगी तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी। जब वो एनर्जी आपके अंदर आएगी तो आप तुरंत फिर उस कार्य को करेंगे। और भाई कहा जाता है जब आपके अंदर एनर्जी है, मानसिक ऊर्जा है, आप थके नहीं हैं, करे नहीं, बार बार आप उसको करेंगे। भाई एडिसन ने क्या किया, जिन्होंने बल्ब की खोज किया 1000 बार खोज किया, तमाम वैज्ञानिक उस पर हंसते रहे, कमेंट्स करते रहे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं किया। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन सफल होऊंगा। और वो आज हम लोग बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह, जो तमाम चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप उस पे पूर्ण विश्वास करें, किसी न किसी को अपना एक वो मान करके, स्तंभ मान करके। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप ये माने, लेकिन आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस पर आप देखते हैं तमाम लोग विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर का नाम लेकर के इसका अच्छे कठिन से कठिन कार्यों को कर जाते हैं, गुजर जाते हैं लगन से, मेहनत से। अपनी ईमानदारी तो होती है, लेकिन अब भाई करने के लिए तो वही एक आदमी वह भी है और एक आदमी और है। लेकिन जिस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस आदमी के अंदर जो है पूर्ण विश्वास है, तो ये विश्वास आएगा कहाँ, ये एनर्जी आएगी कहाँ, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे आपकी घरों में आप पूजा पाठ वगैरह करते हो देवी देवताओं, तो वहाँ आप नाम लेते हैं, तो वहाँ से आपको एक तरीके से ऐसी एनर्जी मिलती है जिसका वर्णन आप नहीं कर सकते। उस एनर्जी को आप ले करके उस कार्य को करते हैं। तो इस तरीके का ये है। तो सत्य के करीब आता है आदमी, यानी ईश्वर के करीब आता है आदमी, तब भी आप वो होता है। फिर सकारात्मक सोच बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिविटी आएगी, काम को करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बनेगी,
अच्छी ऊर्जा बनेंगे, अच्छे काम आप करेंगे, जीवन में उत्साह बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है कि उत्साह है तो एनर्जी है तो आप कार्य को करेंगे, चाहे आप खेल के मैदान में हों, चाहे आप विद्यालय में हों, चाहे आप अपने घर में हों, चाहे आप अपने दोस्तों के बीच में हों, जहाँ भी हों, आप अगर किसी कार्य को उत्साह के साथ करते हैं तो आपके ऊपर सबकी नज़रें रहती कि अरे यार आदमी बड़ा स्मार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य को कर रहा है। तो इस तरीके से आप उत्साह हो करके, नज़रें हो करके, अब जैसे कहा ना कि उत्साह का मतलब है कि आप अपने दिमाग को भी लगाएं, है ना। जैसे अब कहा जाता है कि भाई करने के लिए तो जैसे ना कि अभी जैसे मान लीजिए आपके सामने एक समस्या इस तरीके की है कि पहले की कहानियों वगैरह में होता था कि भाई एक आदमी सफल है, एक आदमी स्मार्ट है ना। स्मार्टनेस नहीं कहते यार यार बड़ा स्मार्ट आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, वाह वाह क्या बात है, अरे यार तुम तो बहुत जल्दी कर दिए। कुछ लोग वही करते हैं, करना है वो भी करेंगे, लेकिन कुछ आदमी जल्दी कर लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं ना। तो उस तरीके से जैसे आपके सामने अगर मान लीजिए वो समस्या है, जैसे एक कौवे की कहानी थी, प्यासा कौवा। तो कौवे की कहानी थी, उसमें क्या था कि कौवा घड़े में थोड़ा सा पानी रहता है, उसके प्यास लगती है, लाता है एक कंकड़, डालता पानी थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर एक कंकड़ डालता पानी थोड़ा सा ऊपर आता, ऐसे ऐसे करके कंकड़ डालता रहता, पानी ऊपर आ जाता। जब पानी घड़े के ऊपर आ जाता तो उसको, क्योंकि उसमें उसका वो तो जा नहीं सकता, घड़े का मुंह छोटा होता तो वो आ जाता पानी ऊपर, तो उसको पी लेता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान देने कि आज का परिवेश, भाई टेक्नोलॉजी का युग है, बच्चों का ये नई नई परिस्थितियाँ, तो क्या करेगा अभी तो आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेस वगैरह लाएंगे, छोटा सा ये स्ट्रे मतलब एक पाइप वगैरह जो है कहीं के किसी भी जो गेहूँ वगैरह का होता है वो पतली सी पाइप, जैसे आज नारियल पानी वगैरह पीते हैं तो लाएगा, उसमें घड़े में पत्थर डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी और तुरंत उसको खींच करके पानी पी लेगा। तो इसे कहते हैं स्मार्टनेस, उत्साह, एनर्जी। मतलब किसी भी आज का परिवेश ऐसा है कि वह परिवेश, भाई वह भी कार्य किया, लेकिन आज का समाज, आज का परिवेश हमारे समाज में ऐसा है कि इस तरीके की परिस्थितियाँ हों कि हम उस परिस्थिति से सफल हो जाएं, चाहे जहाँ भी रहें। हम विद्यालय में हैं, हम भाई कहीं भी हैं, हर परिस्थिति में है, आपको सफल होना है। और इस सफलता का राज आपको किससे मिलेगा? ध्यान से मिलेगा। और आप ये समझ लें, ज्ञान का स्तंभ, ज्ञान का आधार ध्यान है। अब ज्ञान आपको कैसे मिलेगा, इसके बाद में आप लोगों को ज्ञान के ऊपर छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये समझ लें कि अपने जीवन में सफल आपको होना है तो बहुत ये छोटी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन इसे अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत एनर्जी, बहुत सकारात्मकता, बहुत अच्छा चीज़ें फील करेंगे आप मात्र 10 दिन 20 दिन करके तो देखिए, आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। समय, नियम, टाइम टेबल, अपने जीवन को बना करके जिए। जीवन मिला है, अनमोल है, फिर वापस नहीं आ पाएंगे। आना जाना, जीवन, मृत्यु, ये तो जीवन का फंडा है, होता रहता है। तो हमें अपने परिवेश में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे समाज में अगर हैं कहीं, तो अपनी एक यूनिक, अपनी एक पहचान, अपनी एक लाइफ स्टाइल लोगों को दे के जाएं कि नहीं फला आदमी था, वो व्यक्ति ऐसा था, उसके अंदर ये अच्छाइयाँ थीं, उसके अंदर ये सोच थी, वो जो करता था वैसा होना चाहिए समाज में, परिवेश में। तो ये सब बातें हैं। अब विशेषकर मैं छात्रों से, बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चे लोग आप मेहनत करिए, संघर्ष कीजिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए और ध्यान को लगाइए। और ये जो फालतू चीज़ें हैं, ईर्ष्या, क्रोध, तनाव और आपके अंदर शंका, संदेह, इनसे बचने के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल करके 5 मिनट से 10 मिनट तक आप ध्यान लगाइए
तभी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। बाबा साहब ने कहा है ना कि ज्ञान अर्थात शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने उसको पिया है उसने दहाड़ा है। अगर हमारा समाज पीछे रहा है तो हमारे उस पीछे होने का कारण हमारी शिक्षा रही है। अगर हमारे पास शिक्षा रही होती तो हमारा समाज आज पीछे नहीं होता। भाई शिक्षा क्या देता है हमको? शिक्षा हमें प्रश्न पूछने की क्षमता देता है, तर्क करने की क्षमता देता है, सच्चाई को जानने की क्षमता देता है। अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तर्क करेंगे, सच्चाई को जानेंगे, मानेंगे, करेंगे, तब पूरे इस जीवन को, इस अपने आप को, अपने पूरे संसार समझेंगे, करेंगे। तो इन सब बातों हैं बहुत सारी, और इसी के बाद साथ जो है ये समाप्त होता। धन्यवाद।